हेलो मम्मी। होप आपको मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ रही हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज आपका बर्थडे है तो सोचा कुछ बातें की जाए। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे लाइफ में। तो वैसे मैं 30 साल का हो गया और अभी पूरी दुनिया को पता है वो। तो सोचा इतना कुछ सीखा है तो कुछ क्यों ना हम एटलीस्ट 30 चीज़ों की बात करें जो मैंने आपसे सीखी है या आपसे पाई है। रेडी? तो पहला, सबसे पहले मैं कहूँगा 1 सेकंड में सो जाना। कहीं भी कहाँ भी मौका मिले, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा हो, हमारी आंख लगने में सिर्फ 1 सेकंड लगती है। ये तो मैं बिल्कुल आप पे डुप्लीकेट गया हूँ। कभी भी सो सकता हूँ, कहीं भी सो सकता हूँ और 1 सेकंड में सो सकता हूँ। दूसरा मैं कहूँगा सुबह जल्दी उठना। आपकी तरह मुझे सुबह उठ के रेडी होना, अपने काम पे सही टाइम पे शुरुआत करना, दिन की जल्दी शुरुआत करना मैंने आपसे सीखा है। हमारे घर में आपको पता है, आपको और मुझे छोड़ के और कोई बराबर से फॉलो नहीं करता है। तीसरा मैं कहूँगा टेंशन लेना। इतना जो मैं टेंशन लेता हूँ, स्ट्रेस लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं मैंने आपसे ही पाया है। चौथा मैं कहूँगा मिल्क शेक बनाना। ये जो मुझे इतनी तारीफें मिलती रहती है बेवजह, मैंने सब चुप चुप के पूरा रेसिपी बचपन से मैंने आपसे देखा है, आप कैसे मिल्क शेक बनाते थे और वो सेम मिल्क शेक मैं अब बनाता हूँ और उसकी तारीफ मुझे मिलती है। पांचवा मैं कहूँगा सुबह उठ के सबसे पहले उठ के बाथरूम जाना और नहाना, रेडी होना। बहुत गंदा लगता है मुझे, ऐसे ही सुबह उठो, आलसी की तरह बैठे रहो, टीवी देखो या दूसरे काम करो, फिर जाके नहाओ, रेडी हो। सबसे पहले उठ के मैं भी नहाता हूँ। नंबर 6 मैं कहूँगा बाथरूम में टाइम लगाना। अभी मुझे पता नहीं आप क्यों टाइम लगाते हो, शायद मेरे से ज़्यादा बहुत काम करते हो, बट मेरा टाइम लगाने का रीज़न मैं बता नहीं सकता। बट मैं भी बाथरूम में बहुत टाइम लगाता हूँ और इधर तो घर एक ही बाथरूम है, खैर बॉम्बे में भी एक ही बाथरूम है, तो अभी अभी तकलीफ होती है उसके वजह से। और मैं कहूँगा चीज़ों पे स्टैंड लेना। ये मैंने बहुत आपसे सीखा है मैं कहूँगा, बिकॉज कोई भी चीज़ में अपनी बात रखना और उसको अमल करना एक आसान काम नहीं है, तो वो मैंने आपसे ही सीखा है। आठवां पॉइंट मैं बोलूँगा इधर की उधर नहीं करना। ये तो मैं इसके लिए एक क्लैप दूंगा आपको, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वालिटी है किसी लेडी में होना और ऐसे टिपिकल एनवायरनमेंट में। पर आपसे मैंने ये तो बिल्कुल आपसे सीखा है कि कभी इधर का उधर आप नहीं करते। और नाइन्थ पॉइंट, नौवा पॉइंट मैं कहूँगा चीज़ें शेयर करना। अभी ये भी मुझे लगता है हमारे घर में किसी और को नहीं आता, आपको और मुझे छोड़ के। चीज़ें शेयर करने से कितना अच्छा लगता है, रिश्ते बनते हैं, बातें होती है, हंसते हैं, रोते हैं, दुख कम होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है शेयर करना, सही वक्त पे बताना, वही उत्साह से बताना या गम से बताना, पर वो बताना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने आपसे सीखा है। 10वां पॉइंट मैं बोलूँगा लोगों के साथ टच में रहना। जो आप अपने सिस्टर्स के साथ और जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह है, आप जैसे टच में रहते हो और अंदर से, ऐसे नहीं दिखावे के लिए या उनकी बात निकालने के लिए, बातें करने के लिए, मस्ती करने के लिए, वो मैंने आपसे सीखा। और वो पॉइंट मुझे लगता है मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आया, बिकॉज जितने भी मैंने दोस्त बनाए जिस वजह से मेरी शादी भी है वो सब टच में रहने की वजह से हुई है। तो और 11वां पॉइंट लीड करना सबसे आगे से। तो ये जो छोटी छोटी सिस्टर्स है आपके यहाँ पे, मैंने बचपन से आपको देखा है कि वो हमेशा कोई भी छोटी या बड़ी सलाह हो आपके पास आती थी, प्रेगनेंसी से लेके उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, पहला न्यूज़ आपके पास। और जिस तरीके से आप उनको लीड करते थे, जिस तरह से आप उनको सलाह देते थे, ना सिर्फ उनको बाकी काफ़ी लोगों को, वो भी मुझे काफ़ी काम आता है। जब मुझे लगता है मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो मैं खुद उसमें जाके आगे लीड लेता हूँ, ना ही उस चीज़ का मज़ा लेने के लिए, बट मुझे पता है मैं अच्छा कर पाऊंगा तो दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा। 12वां पॉइंट में बोलूँगा कि जो मैंने थोड़ा मेंशन किया कि लोगों की मदद करना और लो बी अ पीपल्स पर्सन। कभी भी मतलब
आप कहीं जाते थे कोई भी ऐसे शादियों में या फंक्शन में या कहीं भी हमारे गेट टुगेदर्स में, कभी भी आपके अराउंड 10-12 लोग रहते थे और सब आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक होता है ना कि मतलब ऐसे नहीं कि कोई कोने में जाके बैठ गए, तो वो मिलजुल के रहना, पीपल्स पर्सन, वो आपसे सीखा है। 13वां पॉइंट कहूंगा ओपिनियटेड, मतलब जो आप ओपिनियन देते हो, जो आप अपना विचार व्यक्त करते हो, उसमें आप सोचते नहीं हो और क्लियर माइंड से बताते हो कि इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। वो होना बहुत जरूरी है। एक तो बात कहना, ऊपर से वो बात के कहने का रीजन, वो मतलब व्यक्त करना, मैं उस चीज को बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ और शायद मैं तो वो ही करता हूँ। अभी 14वां पॉइंट बोलूंगा हाइजीनिक, मतलब सफाई रखना। आपकी तरह तो साफ नहीं हूँ, बट काफी हद तक साफ हूँ लगता है। सेंस ऑफ ह्यूमर 16 पॉइंट कहूंगा, जो मजाकिया स्वभाव है, जो आप छोटी छोटी हरकतें करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, वो मैंने आपसे सीखा है। वैसे मेरा ह्यूमर अभी कम हो रहा है, बट लेकिन होपफुली मेरी गाड़ी पटरी पे वापस आ जाएगी। बट हाँ, वो मजाकिया स्वभाव तो मैंने आपसे ही पाया है। 17 पॉइंट में कहूँगा सरप्राइजेस देना। मतलब जो अच्छे मौके होते थे, हमारे बर्थडे या कोई अच्छा मौका घर में, तो आप जिस तरीके से सरप्राइज करते लोगों को, सिर्फ ना हमें, कहीं और दूसरे लोगों को, वो क्वालिटी तो मैं क्या कहूँ, मतलब इतना मुझे यूज आया है लाइफ में, और मुझे उसमें इतना मजा आता है लोगों को सरप्राइज करने में। तो वो मैंने इतना क्लोजली आप में देखा है वो, तो इस पॉइंट का तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, मतलब लोगों को सरप्राइज करना। 18वां पॉइंट बोलूंगा बाहर घूमने की उमंग। ऐसे नहीं कि हाँ घर में बैठे रहो, आलस करो, हमेशा आपको बाहर जाना, घूमना, खाना खाना भले हो या कुछ भी हो, दो चौपाटी जाना हो, तक यूएस तक आने की जो उमंग है आप में और जो देखने की चाह है, और उसको सही मायने में समझने का, अप्रिशिएट करना, तो वो तो मैं पूरा यूएस घूम चुका हूँ अभी और सबको घुमा भी चुका हूँ, तो वो तो आपको पता ही है, आप ही से मिला है वो भी। और मैं बोलूंगा प्रैंक्स प्ले करना, जैसे आपने अप्रैल फूल पे किया था और आप कितने बार करते आए हो। 19वां पॉइंट ये है कि आप वही जो मस्तियाँ करते हो या प्रैंक प्ले करते हो, मस्ती करते हो, फिर छोटी छोटी बातें, वो काफी अच्छे लगते हैं। 20th पॉइंट में कहूँगा जो कपड़ों का गुड टेस्ट, वो तो मतलब आप कितने स्पेसिफिक हो, आपको कितनी कम चीजें पसंद आती है, पर कितनी अमेजिंग ड्रेसिंग सेंस है आपके। बचपन के फोटो से लेके हमारे बचपन के फोटो तक वो पूरी तरह से उसमें झलकता है। तो ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी काम आया है, बहुत काम आया है, काफ़ी लड़कियों के अटेंशन मिले उस वजह से, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 21वां पॉइंट मैं बोलूँगा सुबह उठ के, ये जो मुझे पायल भी काफ़ी बार पूछती है तुझे क्या प्रॉब्लम है, पर मैं जब ब्रश करता हूँ मुझे नहीं पसंद कोई मुझे देखे, कितना डर्टी लगता है वो, कितना अजीब लगता है। और वो तो आपसे ही पाया है वो भी मैंने, तो आज शायद सबको पता चलेगा वो मुझे कहाँ से मिला है। 22nd पॉइंट बोलूँगा वही नॉन इंटरफियरिंग नेचर। इसमें मैं बोलूँगा हमारा बचपन में से लेके हम जब यंग कॉलेज में भी थे, कभी भी आपने हमारे सेल चेक नहीं किया, सेल पड़े रहते थे, फोन बजता था, आप कभी जाके देखते थे किसका क्या, कुछ नहीं, हमको अपने पे छोड़ते थे। कितनी बड़ी बात है, नहीं मिलता ये। मैं खुद भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, पर कितना सीखा हूँ, और जब भी मुझे उस चीज में थोड़ा सा भी ये आता है तो मुझे आपकी याद आती है और मैं अपने आप को बहुत आसानी से रोक सकता हूँ। तो ये जो नॉन इंटरफेयरिंग नेचर है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 23वां पॉइंट बोलूँगा लिमिट में खाना। यार जो भी बॉडी मतलब मेंटेन्ड है, थोड़ा पेट बाहर आने लगा है, बट आप ही से तो मिला है, वो कभी भी ठूसा है नहीं, ये खाओ वो खाओ, अच्छा खाओ,
ऐसा नहीं कि कम खाओ, बस व्यवस्थित खाओ। और उस वजह से अभी उतनी भूख लगती है, उतनी डाइट है, और कभी उससे प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब मेरे हिसाब से तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। इनफैक्ट मैं हर पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट लग रहा है, पर खाने के मामले में मैं लोगों को इतना खाते हुए देखता हूँ, मुझे एकदम अजीब लगता है, और मुझे तो उसकी इच्छा ही नहीं है। अच्छा खाने का लगता है, बट क्वांटिटी कभी नहीं। आप ही से सीखा है। पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो मैंने शोबाजी नहीं करना। कितना आसान है। हमारा मतलब एक हमें शौक है कि भाई हम अच्छे कपड़े पहने, हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें, वो एक अलग बात है। पर शोबाजी करना है कि भाई हमारा ये है, हमारा वो है, मेरा बेटा वहाँ गया, मेरे बेटे ने ये गया, आप कभी नहीं करते ये। मतलब कितनी बड़ी बात है अगेन हमारे सोसाइटी में। और जबकि मैं तो काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा शोबाज मैं ही हूँ हमारे घर में, क्योंकि कोई शोबाजी नहीं करता, तो थोड़ा करना पड़ता है। पर आई थिंक दुनिया में देखा जाए तो मैं काफ़ी कम शोबाज हूँ। और आपसे सीखा है ये मैंने। गणपति फेस्टिवल का जो पूरा 25 साल जो गुजारे गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, आप गली गली हर मोहल्ले में लेके जाते थे, गणपति का दर्शन करवाते थे, तो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने हमेशा हमको तीर्थ स्थान ही लेके गए, जेल में गए, ऐसे नहीं। गणपति फेस्टिवल को पूरी तरह से अपनाया, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली उस टाइम में। और इतने उत्साह से हर हर मोहल्ले में हम गए हैं। और आज तो मतलब पूरी सबको पता है हमारे रिलेशंस में कि गणपति फेस्टिवल मुझे कितना पसंद है, तो कितना एंजॉय करता हूँ। अगला मैं बोलूँगा शॉपिंग में एक्सपर्ट। अगेन काफ़ी लोगों को पता ही है, और आज भी बुआ से लेके सारी सिस्टर और सब लोग, मैं तक आपके साथ शॉपिंग जाने में कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मुझे पता है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मुझे लगता है अब यूएस आने के बाद ही जब मौके नहीं मिले तब हम नहीं गए, पर मैं तब तक आप हमेशा शॉपिंग में साथ में गए हम, मेरे 25-26 साल होने तक। तो मतलब आप हो ही उसमें एक्सपर्ट। बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ये तो सभी लोग सीखते हैं अपने मम्मी से, बट मैंने जेन्युइनली सीखा है, बिकॉज आप करते हो, वो दिल से करते हो। एक वो जो अंदर से आता है, वो कोई उसको आंखों से दिख जाता है, उसमें कोई छुपा नहीं सकता। आप दादा दादी के लिए, या कोई भी हमारे काको साहब वगैरह थे, या जो भी बड़े लोग आते थे, कितने रिस्पेक्ट से आप उनके लिए जो खाना बनाते थे और चाह से, हमारे घर में किसी ने नहीं किया है। और वो अंदर से आता था। तो बड़ों का जो रिस्पेक्ट, जो मतलब जेन्युइनली मैंने सीखा है, उसमें आपका काफी बड़ा हाथ है। टू रिस्पेक्ट योर वाइफ, ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट है, सभी लोग बोलते हैं, बट वो जो बोलने का तरीका होता है, या सही टाइम पे डांटना होता है, या वो एक ऐसी बात है जो किसी को बताना मुश्किल है। बट सच्ची बोल रहा हूँ मम्मी, आज के मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैंने सीखी है, विदाउट एनी प्रीचीनेस, सिंपल वे में, और बिना कुछ कहे, बट वो समझ जानी बात बोलो। बहुत इम्पोर्टेंट है वो, बहुत बहुत सीखा है मैंने उस मतलब रिस्पेक्ट देना जेन्युइनली, व्हेन इट इज सेड विथ जेन्युइनिटी, वो हमेशा उसका इम्पैक्ट होता है। लास्ट 2 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट तो है जीजी को जीजी बोलना। मतलब अभी वो एक शब्द नहीं रहा, मेरे लिए एक रिश्ता हो गया है, एक वे ऑफ लाइफ है, मेरे जिंदगी का एक सोचने का तरीका है। जीजी शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं रहा अभी, तो उसको वो जीजी शब्द से शुरू करना बचपन से। मैं कितने मेरे भाई बहनों को देखता हूँ, एक दूसरे को तू और नाम बोल के पुकारते हैं। वो शब्द से ही उसकी मिठास शुरू होती है। और आज उस रिलेशनशिप का तो अभी आप सबको पता ही है, तो वो आपने मुझे सिखाया है। सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा, जो मुझे बहुत काम आता है मेरे डेली लाइफ में, वो बर्तन धोना। जो बर्तन धोना मैंने सीखा है, आपको डेली काम वाले जाने के बाद भी फिर भी धोते हो,
आज मेरे रोजी रोटी का सवाल है, मतलब घर में जो मुझे खाना मिलता है या जो मुझे घर में रहने का परमिशन मिलता है वो सिर्फ बर्तन धोने की वजह से ही है। तो ये सारे पॉइंट एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ, बर्तन धोना तो मतलब इतना मेरे लाइफ में काम आया है कि मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी लिस्ट, छोटी सी लिस्ट है, सब कुछ आपसे ही सीखा है। और बस ऐसे ही रहो और मेरा प्यार आपके लिए हमेशा बरकरार रहेगा, उसमें कोई मैं खुद भी उसके बीच में आ सकता। और आप खुश रहो और आप हमेशा हंसते रहो। एंड आई रियली 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 लव यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड। हैप्पी बर्थडे।